प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हिंदी की क्लास में कल हम लोग कहाँ थे, चलिए देखते हैं मित्रों। हम लोग थे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, ध्यान से देखिए। स्वरों के भेद में मैंने दो आधार पे आपको पढ़ा दिया था। कौन कौन सा? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद आपने पढ़ा था। कुल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था ओठ या ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, और कितने होते हैं? 2 होते हैं। मित्रों, ओठ या ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रिक बताया था और आपको शायद वो याद होगा। कौन कौन होते हैं? वर्तुल और अवर्तुल। और वर्तुल में आपको हमने बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ थोड़ा सा आगे की तरफ आकर के, बाहर की तरफ आकर के और वृत्त का आकार ले ले, तो उसे हम कहते हैं कौन सा स्वर? कौन सा स्वर कहते हैं? वर्तुल स्वर या वृत्ताकार स्वर। ध्यान से देखिएगा, वर्तुल में आपने देखा था जब स्वरों का उच्चारण आप कर रहे थे तो उसमें ऊ और ओ ये 4 स्वर ऐसे थे जिनके उच्चारण में हमारा ओंठ बाहर की तरफ आकर वृत्त का आकार ले लेता था, बाकी में नहीं लेता था। तो ये चारों स्वर वर्तुल थे, बाकी के सब अवर्तुल। तो अब हम उसके आगे चलते हैं। आज तीसरे प्रकार का बताएंगे भेद कि, ध्यान से सुनिएगा, जीभ या जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद। थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जीभ या जिह्वा की क्रियाशीलता, ध्यान से देखिएगा, की क्रियाशीलता यानी सक्रियता। ध्यान से देखिए, क्रियाशीलता या सक्रियता। यानी कौन सा भाग कितना एक्टिव है सक्रियता के आधार पर स्वरों के भेद। तो मित्रों बताइए, इसके आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? मैं बता चुका हूं। कितने होते हैं? 3। अच्छा, वो कौन कौन से? ध्यान से देखिए, 3 होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ध्यान से देखिए, अग्र स्वर, फिर से देखिए मध्य स्वर। अच्छा, तीसरा क्या होगा? पश्च स्वर। अब देखिए, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में एक नहीं बल्कि कई आधार पे क्वेश्चन, और अगर आप लोग प्रश्न पत्र देते होंगे, निश्चित रूप से अगर हल किए होंगे पिछले क्वेश्चनों को, तो आपने देखा होगा कि प्रश्न जो मैं पढ़ा चुका हूँ वहां से भी आता है, वर्तुल अवर्तुल से भी आता है, और यहाँ से क्वेश्चन अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर से आता है। यानी जितने आधार पे स्वरों के भेद बताऊंगा, 5 आधार पे मैंने कहा था कल के बताएंगे, उन 5 आधार पे पूछ लेता है, कहीं न कहीं से क्वेश्चन बना देगा। तो वहां आप कंफ्यूज होते हैं कि याद कैसे रखें। तो उसके लिए एक एक सब में मैं कुछ न कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर निश्चित रूप से वो फॉलो करेंगे आप, तो आपको याद रहेगा और कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, इसमें तो देखिए सीधा सीधा है, आप लोग समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये जो है, मान लीजिए आपका जीभ है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका जीभ है। अब इसके मैं 3 पार्ट करता हूँ। यहाँ से सभी लोग देखिएगा, इसके 3 पार्ट करता हूँ। ये आगे का भाग हो गया, ये पीछे का भाग हो गया, ये मध्य। यानी ये वाला भाग आपका, ध्यान से देखिए, ये अग्र भाग है, अग्र, और यह पश्च भाग है। तो जो बीच में बचा वो क्या हो गया? मध्य। यानी ध्यान से अब सुनिए कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर किसे कहते हैं। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में
हमारा आगे वाला भाग सक्रिय होता है, आगे वाला भाग एक्टिव होता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। और मित्रों, जब जिन स्वरों के उच्चारण में बीच का भाग यानी जीभ के मध्य का भाग सक्रिय हो, मध्य का भाग सक्रिय हो, तो उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे? मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय हो उसे हम कहेंगे पश्च स्वर। यानी कौन सा भाग एक्टिव है उस आधार पे हम अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहते हैं। देखिए, लेकिन अब उसको हम देखेंगे कैसे, तो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो लोग भूल जाते हैं मध्य स्वर, अग्र स्वर और पश्च स्वर। ध्यान से देखिए, कई बार कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीजें बहुत सी गाइडों में गलत भी दिया हुआ होता है, तो उसको देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो हम बोल रहे हैं उसको देखिएगा और वही निश्चित है। अब देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे जिससे आपको भी समझ में आए। ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दूंगा तो आप रटने वाली विद्या नहीं, रटने के अलावा भी कुछ ऐसा करिए कि आपको याद रहे। चलिए अब चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले स्वर होता है अ, तो वो कहाँ होगा? एकदम स्वरों में सबसे पहला स्वर कौन सा है? अ। आप बताइए, जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसी भी व्यंजन वर्ण का, क, ख, ग, घ, अंग, कोई भी व्यंजन वर्ण है, तो उसमें आप बताइएगा दोस्तों कि कौन सा वह वर्ण है यानी स्वर वर्ण है जो कि निश्चित रूप से आएगा और उसकी बिना सहायता से हम बोल नहीं पाएंगे, तो वह स्वर होगा कौन सा? अ होगा। यानी सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अ अनिवार्य रूप से आता है, और सभी में जो आए उसको तो न हम आगे लिख सकते हैं न पीछे लिख सकते हैं, बल्कि कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। अ को कहाँ लिख देंगे? मध्य में। ये एक ट्रिक है, कोई नियम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। यानी अ को हमने मध्य में रख दिया, क्यों? क्योंकि याद कैसे रखेंगे मध्य में रखने के लिए? क्यों? क्योंकि अ सभी व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए न तो हम अग्र में रखेंगे न पश्च में रखेंगे, बल्कि मध्य में रखेंगे। अच्छा, अ के बाद अगर इसके बाद कौन सा वर्ण आता है मैं पूछूं तो बताइए, क्या बताएंगे आप? आ। तो आ को हम क्या रखेंगे? जब मध्य के बाद कौन सा आएगा? पश्च आएगा, तो इसके आगे हम आ लिख देते हैं। देखिए एकदम क्रम से आप देखते चलिए, अ के बाद मैंने लिख दिया आ। अब देखिए, अब ई, उ, ये दो जोड़े आ रहे हैं। अब इन दो जोड़ों के केवल अग्र पश्च, क्योंकि पश्च है तो अब अग्र पे ही जाएंगे। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे ई, फिर यहाँ लिख देंगे, इसको छुएंगे नहीं बीच वाले में, फिर यहाँ लिख देंगे उ, फिर ऊपर लिख देंगे ए, फिर नीचे लिख देंगे ओ, औ, और फिर देखिए ध्यान से देखिएगा कौन सा एक बचा? री। तो इस री को हम यहाँ पे कर देंगे। यानी अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो ई, ए, और री 5 स्वर हैं जो अग्र स्वर होते हैं। अगर हम पूछें मध्य स्वर हैं तो केवल और केवल एक स्वर है अ, और अगर हम पूछें पश्च स्वर तो आ, उ, ओ, औ। यानी कुल कितने हुए? 5। ध्यान से देखिएगा, 5 अग्र स्वर, 5 मध्य स्वर और पश्च स्वर और मध्य स्वर 1। ध्यान से देखिएगा, अग्र स्वरों की संख्या हम कितनी लिख सकते हैं? 5। मध्य स्वरों की संख्या 1 और पश्च स्वरों की संख्या फिर 5। टोटल कितने हो गए? 11। एक बार फिर से देखिएगा कि आप कैसे इसको रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यही कहा था कि यदि हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें तो कौन सा वह स्वर है जिसको अनिवार्य रूप से प्रयोग करना ही होगा, यानी वह कौन है? अ है।
तो अ सभी व्यंजन वर्णों के साथ आता है, इसलिए अ को हमने बीच में रखा, मध्य में रखा। अ के ठीक बाद आ का उच्चारण होता है स्वरों में, तो आ को हमने अ के ठीक बाद रखा, तो आ गया। अब हम इसको छोड़ देते हैं और इसके बाद के स्वरों को दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ई एक ग्रुप में मैंने अग्रस्वर में रख दिया, उ दूसरे ग्रुप में मैंने यहाँ पश्च स्वर में रख दिया। अब री को अभी नहीं रखेंगे क्योंकि वो अकेले है। फिर ए पे जाते हैं, ए को मैंने अग्र में रख दिया, ओ के मैंने पश्च में रख दिया। अब जो छोड़ा हुआ था री, उसको मैंने कहाँ रख दिया, अग्र स्वर में, क्योंकि पश्च के बाद फिर अग्र होता है। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से देखिए। चलिए इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं अगला भेद क्या होगा, मुखाकृति। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुखाकृति या मुख विवर, मुख विवर या मुख खुलने, मुख खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। कुल कितने भेद होते हैं हम आपको बता चुके हैं, 4 भेद होते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको यहाँ किसी आधार पे स्वरों का भेद बताने तक का ही नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, याद भी करवाना है, आप कंफ्यूज न हो। और जिस तरह से मैंने देखा है, अगर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, उसमें भूलने की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, मुखाकृति यानी मुख की आकृति, मुखाकृति यानी मुख की आकृति, या मुख विवर यानी मुख खुलना, जो विवर होता है उसका, ठीक है ना, मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। यानी जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो कितना खुल रहा है, पूरा खुल रहा है कि थोड़ा सा खुल रहा है कि थोड़ा सा बंद है कि एकदम बंद है, उसके आधार पे हम इन स्वरों का भेद बताए हैं। तो देखिए पहले नाम लिख देता हूँ, फिर चारों के विषय में बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो नाम है, ध्यान से देखिएगा, समृत स्वर, समृत स्वर, समृत स्वर। दूसरा देखिए, एकदम क्रम से लिखेंगे, आप उसी क्रम में समझिएगा। गाइडों में अलग अलग क्रम लिखा है, वो गलत नहीं है, क्रम से कुछ नहीं है। हम आपको ऐसा क्रम लिखवा रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए और समझ भी पाए आप। अर्ध समृत स्वर। फिर देखिएगा तीसरे की बात हम करेंगे, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत लिख चुका हूं, अर्ध विवृत स्वर। और फिर चौथा है आपका विवृत स्वर। अच्छा आप यह समझते होंगे कि यह किसको कहा जाता है, जो मैं ये नाम ले रहा हूँ बड़ा कठिन नाम है, हो सकता है कुछ लोग समझ ही न पा रहे हो, तो आप समझिएगा। कुछ चीजें हिंदी में, हिंदी की आप जानते हैं, हिंदी का जो शब्द होता है वो कठिन होता है, लेकिन वही चीज चूंकि हम आप प्रयोग सबसे ज्यादा इंग्लिश कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ध्यान से देखिए, जो समृत शब्द है इसका अर्थ होता है क्लोज्ड। ध्यान से देखिएगा, क्लोज्ड, तो इसको हम, ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। अब आप समझ गए हैं को क्लोज्ड यानी बंद, क्लोज्ड। अच्छा अर्ध समृत है यानी इसको हम क्लोज्ड वावेल्स लिख सकते हैं, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज्ड। चलिए अर्ध समृत, अर्ध समृत तो अर्ध लगा है यानी आधा, यानी हाफ क्लोज, समझ लीजिए हाफ क्लोज। अच्छा अब देखिए अर्ध विवृत, विवृत का मतलब क्या होता है, विवृत यानी ओपन, यानी खुला, ओपन। अर्ध विवृत यानी हाफ, ध्यान से देखिए हाफ, आधा खुला। और विवृत स्वर, विवृत केवल विवृत है यानी ओपन, ध्यान से देखिएगा।
अब आप समझ गए होंगे, पहले सभी का मतलब समझिए और तब इसके बाद अगर आपको समझाएंगे तो आप समझ पाएंगे। समृत स्वर यानी क्लोज्ड स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुंह है वह लगभग बंद सा रहता है, एकदम क्लोज नहीं रहता, ध्यान से देखिएगा, लगभग बंद सा रहता है, यानी एकदम शुरुआत की अवस्था, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समृत स्वर। अब देखिए धीरे से उसके आगे चलते हैं। अर्ध समृत यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुख है वह आधा क्लोज होता है, आधा बंद होता है, उसे हम अर्ध समृत कहते हैं। यानी देखिए जब हम जिन स्वरों का उच्चारण अगर कोई स्वर लिए और एकदम बंद है, लगभग बंद सा है, तो उसे क्लोज्ड, लेकिन हल्का सा उससे अधिक खुला, यानी कहने का मतलब आधा बंद, उसको हम क्या कहेंगे, आधा बंद है तो उसको हाफ क्लोज्ड कहेंगे। और हाफ ओपन इसके बाद आता है, यानी जब उससे भी अधिक खुल जाए, ध्यान से देखिए यहाँ क्रम से है, इसमें एकदम बंद सा है, इसमें थोड़ा सा अधिक खुलेगा, फिर इसमें और एकदम खुलेगा, इसमें एकदम खुल जाएगा, ये क्रम है। तो हाफ जो है ओपन, यानी आधा ओपन है, खुला क्या है, आधा खुला है। और इसके बाद ये विपरीत यानी ओपन, यानी जिन स्वरों के उच्चारण पूरा का पूरा मुंह खुल जाए, यानी उससे ज्यादा फिर खुलने वाला नहीं है। तो जब पूरा खुल जाए तो ओपन है, विपरीत स्वर है। और हाफ आधा खुले, उसका जितना खुला है उसका आधा खुले तो अर्ध विपरीत यानी हाफ ओपन है। और इसके बाद अब दो में बांट दिया गया, बंद और खुले में। तो बंद मतलब एकदम बंद, लगभग बंद है तो उसको क्या बोलेंगे, समृत स्वर। और लगभग आधा बंद है तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ क्लोज्ड। चलिए हम देखते हैं, मतलब तो आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से, किसमें किसको रखते हैं इसको देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहाँ से समृत स्वर में मैं किसको रखूंगा, समृत स्वर में, और अर्ध समृत में किसको रखना है, फिर देखिए विपरीत में किसको रखना है। ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसको रखना किसी भी प्रकार से आप रटते हैं, रटने के बाद आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एग्जाम आता है तो अरे इसमें रखें कि उसमें रखें। ये ध्यान रखिएगा, अगर जिन चीज़ों का मैं जैसे बताऊं ट्रिक के साथ, वैसे अगर आप थोड़ा सा देखिए, हमारा मतलब ये नहीं रटाने का नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ भूल जाता है, लेकिन ये ट्रिक के साथ कोई चीज़ समझ लेते हैं उसमें कोरिलेट करके, तो आप निश्चित रूप से उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं विपरीत स्वर सबसे पहले। अच्छा एक बताइए, देखिए ध्यान रखिए, चारों में रखना है मुझे, और कितने स्वरों को रखना है, 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों को इसी 4 में रखना है। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कोई बच्चा है और उस बच्चे से जब बुलवाना होता है, जैसे उसका मान लीजिए उसने कुछ खा लिया, और जब उसने कुछ खा लिया, जैसे जानते हैं कृष्ण भगवान जब कुछ खा लेते थे तो यशोदा जी, यशोदा माता उनसे कैसे मुंह खुलवाती थी, क्या कहती थी, आ करो आ। यानी जब किसी बच्चे का मुंह खुलवाना होता है तो आप क्या कहते हैं, क्या करने के लिए कहते हैं, आ करो आ। वो ज्यों ही आ करेगा उसका पूरा मुंह खुल जाएगा। तो पूरा खुलना यानी विपरीत स्वर, इसी में पूरा खुलेगा, पूरा विपरीत स्वर यानी पूरा खुलना। तो केवल एक ही वर्ण है आ, जिसमें मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है, तो विपरीत स्वर में मैंने रख दी आ। अब तो नहीं भूलेंगे ना विपरीत स्वर आ होता है। चलिए एक तो आपका क्लियर होगा, मैंने क्या कहा, एक ही स्वर है जिसके उच्चारण में मुंह पूरा का पूरा खुल जाता है। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं कि अ क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा इसे मिटा दें, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आ की बात करें तो ये किससे मिलकर के बना है, अ और अ से, यही से मिलकर बना है ना। यानी अ जो है ये आधा है, 1/2 है, और यही 1/2 है, यानी इसका आधा है, अ और अ, 2 अ मिलके बने हैं, तो आधा है आधा एक हो गया, पूरा आ हो गया। तो ये हाफ है ना। अगर ये ओपन है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि ये ओपन है तो ये हाफ ओपन हुआ कि नहीं, ये हाफ ओपन हुआ। हम इसको कह सकते हैं, ये भी हम क्या कह सकते हैं, हाफ ओपन कह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए, अब अ को हमें कहाँ रखना चाहिए, हाफ ओपन यानी अर्ध विपरीत स्वर में रखना चाहिए, और इसलिए हम अ को लिखेंगे
अर्धविवृत स्वर में। आप लोग समझ गए होंगे कि अ और आ कहाँ रखा जाए। अब अ और आ के बाद बारी आती है ई उ ऊ। इन 4 स्वरों को ध्यान से देखिए, ई उ ऊ को हम सीधे सीधे समृद्ध स्वर में रखते हैं, जिनके उच्चारण में हमारा लगभग सा मुंह बंद सा होता है, तो हम सीधे ऊपर चलते हैं और 4 को रख देते हैं, ई और उ। ध्यान से देखिएगा, इन 4 स्वरों को मैंने रख दिया। अब ये ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद के जो वर्ण हैं उसको हमें कहाँ रखना है। तो देखिए, अब ए ऐ ओ बचता है, और मैंने बताया था कि इसमें तो कुछ रखना नहीं है, केवल विवृत स्वर आ ही होता है, और इसमें आप रख चुके हैं, तो ए ऐ ओ को इन दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें रखना है, इसमें और इसमें रखना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ रखना है, तो ए और इधर आए, यानी क्रम से ऊपर ए तो फिर आए, फिर ऊपर हम ओ चलते हैं और नीचे लिखते हैं औ। और एक बचा री, तो री को यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है ऊ भी न दिखाई देता हो तो हम नीचे लिख देते हैं ऊ, और यहाँ री भी लिख देते हैं री। ध्यान से इतना देखिएगा। अगर अब देखिए हो गया, हमारे 11 के 11 स्वर हो गए। अगर हम समृद्ध स्वर में पूछें, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, कितने स्वर हैं, तो 5 स्वर हैं, और कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा, ई उ और री, ये 5 स्वर हैं समृद्ध स्वर। अब देखिए अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और कितने कौन होते हैं, ए और ओ। अच्छा, अगर हम अर्ध विवृत स्वरों की बात करें तो कुल कितनी संख्या हो गई, 3 हो गई, और वो कौन से स्वर हो गए, ध्यान से देखिए, अ, ए, ऐ और औ। अगर हम बात करें विवृत स्वर को तो केवल और केवल एक होता है, और वो कौन सा है, स्वर आ। तो आप देखिए, एक बार देखिएगा, वीडियो को दूसरी बार भी देख लीजिएगा, और इसको पूरी तरह से जिस तरह से मैंने रखा है उस तरह से आप भी रख करके निश्चित हो जाइएगा कि हाँ यह आपको याद हुआ कि नहीं। एक बार रिवीजन में फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 4 होते हैं, आप लोग समझ गए, समृद्ध स्वर क्लोज्ड, अर्ध समृद्ध हाफ क्लोज्ड, अर्ध विवृत हाफ ओपन, और विवृत स्वर ओपन। मैंने एक शुरुआत कहाँ से किया था, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। यानी मुझे रखना है, मान लीजिए किसी बच्चे का मुंह खुलवाना है, तो उसे क्या कहेंगे कि आ करो, तभी खोलेगा पूरा मुंह। आ जब किया तो आ में पूरा उसका मुंह खुल गया है ना, पूरा ब्रह्मांड दिख गया था जो है श्री कृष्ण जी के मुंह में, तो पूरा का पूरा मुंह खुल गया। तो कौन सा स्वर था, आ यानी ओपन स्वर में, यानी ओपन स्वर में मैं रखूंगा आ को। तो आ तो एक अकेला ओपन हो गया जिसमें पूरा का पूरा मुंह खुल जाता है। अब आपको मैंने बताया कि आ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अधन अ होता है, यानी अ और अ 2 मिलकर बने हैं, तो आधा ए हो गया, आधा ए हो गया, तभी ये पूरा हो गया। तो आधा अगर है तो हाफ ओपन है, तो अ को मैंने हाफ ओपन में रख दिया, विवृत स्वर में, अर्ध विवृत स्वर में मैंने अ को रख दिया। बाकी के इसके बाद के जो 4 वर्ण हैं, ई उ उसको मैंने एकदम ऊपर यानी समृद्ध स्वर में रख दिया, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद बचता है ए ऐ ओ, तो इसको क्रम से इसमें रखेंगे नहीं, इसमें रखेंगे नहीं, तो 2 में बचा, तो बीच वाले दोनों में ए ऐ ओ औ, ऐसे क्रम से, एक बार ए, फिर ऐ नीचे, फिर ऊपर ओ, फिर नीचे औ। इसके बाद री बचता है, उसको हम बाद में छोड़े हैं, तो देखिए उसको हम ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो यानी समझ लीजिए कि इस प्रकार से अगर आप इस क्रम में लिखते हैं तो इस क्रम से आप लिख करके सजा सकते हैं और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। धन्यवाद। ध्यान से देखिएगा, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, बहुत ही अच्छा सहयोग किया है, और मैं उत्साहित हूँ। मेरा हौसला आप बढ़ाते रहिए इसी तरह से, और डेली का डेली मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आपको कि आपका हिंदी या मैथ का क्वेश्चन एक भी सुपर टेट में जाने न पाए। देखिए एक बात और बता दूं मित्रों, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं। आप सभी सोचिए, कंपटीशन का समय है, जमाना है। अगर मैं केवल स्वर की बात बता करके, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फलाने होते हैं, और इसके बाद बताने के बाद स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे स्वर का सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यही थोड़ा सा बता करके, और मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार वाला हिस्सा बता करके जो मैक्सिमम लोग बताते हैं, और आगे चल देते हैं व्यंजन पर।
तो आपका ये सब छूट जाता है और क्वेश्चन अंदर घुस करके पूछने लगा है, कंपटीशन का समय आ गया है। इसलिए तब जब आप, अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत थोड़े में सर ने पढ़ा दिया, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया और स्वर खत्म हो गया, हमें समझ में भी आ गया। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना और वहाँ नया नया क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए पूरा पढ़िए, ढंग से पढ़िए, थोड़ा सा समय अधिक लगेगा, लेकिन अगर धीरे से पढ़ेंगे, समय लेकर के पढ़ेंगे, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय, इसलिए पढ़ते जाइए। कल के लिए कोई बात न टालिए, निश्चित रूप से एक अच्छी तैयारी आपकी होगी और आप सबसे अधिक क्वेश्चन हल करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।